we are going to start a lecture series on biomechanics. First of all, we will study the chapter number 1 of biomechanics, that is actually based upon what is biomechanics and why we study biomechanics. सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा ओवरव्यू दूंगी और देन हम इसको बुक से करेंगे। बायो का जो वर्ड है हमें पता है इसका मतलब होता है लाइफ, और मैकेनिक्स जो है ये क्या है, ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जो कि डील करती है मैकेनिकल प्रिंसिपल के साथ या मैकेनिकल सिस्टम के साथ। अब मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? मैकेनिकल सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जो कि मोशन अलाउ करता है या जो है वो मूव कर सकता है, उसको हम कह रहे होते हैं मैकेनिकल सिस्टम। तो बायोमैकेनिक्स क्या हुई? ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि डील करती है, जो अप्लाई करती है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने दो डेफिनेशंस कवर की, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स, और नंबर 2 पे हमने डेफिनेशन कवर की व्हाट इज मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हमारी दो डेफिनेशंस यहाँ पर होगी। अब जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह का मोशन होता है, एक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक मोशन इस तरह का मोशन होता है कि विजिबली हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि जो चीज़ है वो मूव कर रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस पूरी कायनात को देखें, कायनात जो है वो हमें लगता है कि कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही। अगर आसमान को देखें या कहीं भी, हमें हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे वो साकिन है। ठीक है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जो है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में एक बॉडी है, तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये जो है वो स्टैटिक मोशन की एक एग्जांपल है। उसके बाद डायनामिक्स। डायनामिक्स हम लोग कहते हैं तगय्युर, तब्दील होना, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो डायनामिक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। ऐसी चीज़, ऐसा मोशन जो कि हमें विजुअली जो है वो दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? दिस इज डायनामिक्स। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मोशन, मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मोशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोशन में जब हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को जहन में रखते हैं, दो तरह से बेसिकली हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं काइनेटिक्स। यहाँ पर जो वर्ड काइनी है इसका मतलब आप जो है वो ले सकते हैं मोशन का। मैटिक्स और टिक्स के बारे में हम लोगों ने देखना है। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है, इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है मोशन की। ठीक है, इसमें आप मोशन को क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करें, यानी आप बता रहे होंगे कि रनर जो है उसकी स्पीड कितनी है, आप बता रहे होंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब वो रन कर रहा था, आप बता रहे होंगे कि उसकी गेट किस तरह की थी, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप उसमें कवर करेंगे, उसकी स्पीड बता रहे होंगे और डिफरेंट एंगल एस्पेक्ट्स जो है वो उसको कवर करे होंगे, कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सब बातें हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं, जिसमें हम बेसिकली एक मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि काइनेटिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है इसमें भी, और डिस्क्रिप्शन किसकी होती है, फोर्सेस की होती है। पहले हमने डिस्क्रिप्शन किसकी की, मोशन की, अब हमने किसकी डिस्क्रिप्शन की, फोर्सेस की डिस्क्रिप्शन। इसमें आप बताएंगे कि एक बॉडी जो मूव कर रही है उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, बेसिकली उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग रही है, या उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही है, या उसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स जो उसके ऊपर आ रही है, और उस फोर्स ने किस तरह से उसके मोशन को अफेक्ट किया है, किस तरह से उसके मोशन को इन्फ्लुएंस किया है, वो हम काइनेटिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये 4-5 डेफिनेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम बायोमैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। बेसिकली जब भी हम टॉपिक बुक से पढ़ते हैं तो एक वास्ट अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। कुछ एग्जांपल्स ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं और कुछ एग्जांपल जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो चीज़ कवर करेंगे वो ह्यूमन बॉडी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस पार्ट में कवर करेंगे, स्पोर्ट्स की एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब बायोमैकेनिक्स ने अपना काम शुरू किया, या जब बायोमैकेनिक्स के जो भी लोग थे जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, तो उनको क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमें बायोमैकेनिक्स क्यों लेनी चाहिए, या बायोमैकेनिक्स ने किन किन जगहों में किस तरह से हमें हेल्प की, वो बेसिकली प्रॉब्लम की एग्जांपल से हम लोग को जो है वो पता चल जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन से क्या मुराद है, मूवमेंट को हम कहते हैं, जो हमारी बॉडी एज अ होल मूव करती है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। उन्होंने नोट किया कि जो डॉग है या जो कैट है वो बहुत फास्ट जो है वो रन करते हैं। ठीक है, डॉग या कैट जो है वो बहुत फास्ट रन करते हैं, जबकि जो बिगर एनिमल्स होते हैं, जिनमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एक एलिफेंट की। ठीक है, एलिफेंट की अगर आप एग्जांपल लें तो वो जो है वो वॉकिंग को प्रेफर करता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वास्ट वेराइटी ऑफ मोशन, वास्ट वेराइटी ऑफ लोकोमोशन हमें देखने को मिलता है? तो बायोमैकेनिक्स ने इस प्रॉब्लम का सलूशन ये दिया, उसने कहा कि वेट जो है वो उस पर डिपेंड करती है एक ऑर्गेनिज्म की रनिंग इकोनॉमी। ठीक है, रनिंग इकोनॉमी यानी
वो कितना जो है वो रन कर सकता है, कितना रन करते वक्त वो कितनी VO2 मैक्सिमम, VO2 मैक्सिमम आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है, उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम के नाम से VO2 मैक्सिमम देते हैं। तो बायोमैकेनिक्स ने इसका ये जवाब दिया, उसने कहा कि डॉग जो है वो फास्ट रन इसलिए करते हैं क्योंकि उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है, वेट कम होता है जिसकी वजह से उसकी रनिंग इकोनॉमी भी कम होती है, यानी उसकी VO2 मैक्सिमम भी जो है वो कम होती है, इसीलिए वो रनिंग को प्रेफर करता है। जबकि अगर हम देखें बिगर एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट की मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वॉकिंग में उसकी रनिंग इकोनॉमी जो है वो हमें क्या करती है, वॉकिंग में उसको कम एनर्जी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, वॉकिंग में उसका VO2 मैक्सिमम जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है वो उसके लिए बेटर लोकोमोशन का मोड क्या होता है, वॉकिंग। तो डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है रनिंग इकोनॉमी पे और VO2 मैक्सिमम पे। उसके बाद सेकंड वाले आए हम लोग नासा की एग्जाम्पल पे। नासा की एग्जाम्पल क्या थी, उसने कहा कि जो नासा के लोग थे जब भी वो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, उनकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, उनको जो है वो कार्डिक इशू आ रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो उन्होंने हम लोग को बताई। कहते हैं तो बायोमैकेनिक्स ने इसका हल दिया कि ऐसा क्यों है आखिर। उसने कहा कि जब भी लोग जो है वो स्पेस में होते हैं, चूंकि उनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, उनके ऊपर चूंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, इसकी वजह से उनकी बॉडी ज़्यादा काम नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी बोन डेंसिटी भी कम होती है, उनका मसल मैस भी कम होता है, मसल एट्रोफी भी स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट जो है वो कार्डिक इश्यूज भी डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं एज अ रिजल्ट। क्योंकि कोई रनिंग एक्टिविटी या कोई भी फिर जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड आता है या हमारी बॉडी कोई काम करती है, काम के नतीजे में हमारा हार्ट वर्क करता है और वो पंप जो है वो ब्लड अच्छे तरीके से कर पाता है। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं हो रहा, बॉडी के ऊपर कोई लोडिंग ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी नहीं बन रहा, तो कार्डिक इश्यू तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो ये सब इश्यूज को देखते हुए बायोमैकेनिक्स ने आपको इसका हल भी दिया। उसने कहा कि आप जो है वो ट्रेडमिल डेवलप कर ले, ट्रेडमिल डेवलप कर ले जो कि स्पेस बाउंड ट्रेडमिल हो, और वो आपको हेल्प करेंगे कि जो है वो इस तरह के ट्रेडमिल हो, उसमें जो है वो रनिंग करेंगे एस्ट्रोनॉट, ताकि जो है वो उनकी रनिंग इकोनॉमी या जो है वो उनका इम्यून सिस्टम या बॉडी के डिफरेंट अदर फंक्शंस जो है वो ठीक तरह से काम कर सकें। नंबर थर्ड आती है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस हमें पता है कि इस तरह की कंडीशन है जिसमें हमारी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। अब चूंकि हमारी जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी ऑस्टियोप्रोसिस की कंडीशन में कम हो जाती है, तो बायोमैकेनिक्स ने इसका हल क्या दिया, उसने कहा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस को, ताकि जो है वो आप बच सकें इस बोन डेंसिटी के जो मिनरल लॉस हो रहा है ज़्यादा। और इसके अलावा उसने हम लोग को सेफ लैंडिंग टेक्निक्स दी। दूसरे नंबर पे क्या दिया, सेफ लैंडिंग टेक्निक्स दी। अब सेफ लैंडिंग क्या होती है, जब भी कोई इंसान जो है वो कोई काम करने लगता है, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि नीचे से ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि बजाय इसके कि वो झुक कर कोई चीज़ उठाए, स्टूप पोजीशन में कोई चीज़ उठाए, हम प्रेफर करते हैं कि जो है वो उसको स्क्वाट करके जो है वो चीज़ जो है वो आराम से उठानी चाहिए, स्क्वाट या सेमी स्क्वाट, हम ये प्रेफर करते हैं ना, तो ताकि जो है वो उसकी बैक में कोई इशू नहीं। इसी तरह सेफ लैंडिंग टेक्निक उसने दी, ताकि जो है वो जब आप गिरते हैं तो बजाय कि आप अपना हाथ आगे करने के जो है वो आप अपने बाजू को आगे करें ताकि इंजरी के चांसेस कम हो, ठीक है। सेफ लैंडिंग टेक्निक्स उसने दी। इसके अलावा उसने ताकि जो है वो फॉल्स का रिस्क भी कम हो सके, और ऑस्टियोप्रोसिस में हम लोग पता है फ्रैक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी बायोमैकेनिक्स ने हम लोग को ये हल दिया। नेक्स्ट आता है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी हमें पता है कि एक मेडिकल कंडीशन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन है, फिजियोथेरेपी में हम इसके साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं। यूजुअली ये कंजेनिटल होती है, चाइल्डहुड में बच्चों में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे की जो है वो ना, बच्चे में ना नी फ्लेक्शन जो है ना वो क्या हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है, नी फ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बायोमैकेनिक्स ने हम लोग को इसके लिए टेक्निक दी। उसने कहा कि आप दो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, आप हैमस्ट्रिंग्स को जो है वो क्या कर दें, इलोंगेट कर दें, ठीक है, या फिर आप नंबर टू पे क्या करें, रेक्टस फेमोरस को जो है वो आप, या सार्टोरियस के इंसर्शन को जो है वो आप मैच कर दें, ठीक है। ये हम बुक से अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, अभी बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू देंगी। इनके जो है वो इंसर्शन वगैरह को आप कनेक्ट कर दें, 2 या 3 टेक्निक्स को अप्लाई करें, तो आप जो है वो सेरिब्रल पाल्सी वाले पेशेंट जिनके वॉकिंग के दौरान या किसी भी गेट के दौरान उनके ऊपर एक्सेसिव नी फ्लेक्शन हो रही है, उस चीज़ को एटलीस्ट जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई आर्टिफिशियली जो है वो कोई भी लिम्ब जो है वो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्प्यूट किया, हम लोगों ने एम्प्यूटेशन जो है वो की।
और ये भी जो है वो बायोमैकेनिक्स की बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है। तो ये बहुत ही आसान कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल